हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में प्रश्नावली 19 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। ए नंबर में कह रहा है कि दंडों के निर्माण में लंबाई का महत्व होता है या चौड़ाई का। तो हम लोग जानते हैं कि लंबाई का महत्व होता है, लंबाई का। तो आंसर लिख देंगे लंबाई का। चलिए बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या दंड आलेख में क्षैतिज दंड भी खींचे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल खींचे जा सकते हैं, क्षैतिज खींच सकते हैं या ऊर्ध्वाधर भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या असमान वर्ग माप की स्थिति में भी आयत चित्र खींचा जा सकता है। हाँ बिल्कुल खींचा जा सकता है। देखे थे ना जी, आयत चित्र हम लोग बनाना सीखे थे पिछले वीडियो में दो तरीके से, एक असमान वर्ग माप की स्थिति में और समान वर्ग माप की स्थिति में। देखे थे ना जी। चलिए समान वर्ग माप की स्थिति में आयतों का क्षेत्रफल और बारंबारताओं में क्या संबंध होता है। तो दोनों समानुपाती होती है एक दूसरे के, लिख सकते हैं समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। चलिए अब देखते हैं ई नंबर। कह रहा है क्या आयत चित्र बनाने में वर्गों का अतिव्यापी यानी कि संतत होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है। अगर नहीं होता है अतिव्यापी तो अतिव्यापी हम लोग पहले उसे बनाते हैं, रिक्ति बटा 2 को घटाकर और जोड़कर, बताया था ना मैंने। चलिए एफ नंबर कह रहा है कि क्या एक अंतिव्यापी वर्गों वाले वितरण का बिना वर्गों को अतिव्यापी बनाए बारंबारता बहुभुज बनाया जा सकता है। तो हम लोग कहेंगे कि हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है ना। अंतिव्यापी वाले वर्ग को बिना अतिव्यापी किए, तो सिंपल सी बात है, अगर अंतिव्यापी भी होगा ना तो उसका वर्ग चिन्ह वही आएगा जब उसका अतिव्यापी करेंगे तब भी। अगर मैं बात करूं वर्ग चिन्ह की, तो वर्ग चिन्ह अंतिव्यापी में हो वर्ग या अतिव्यापी में हो, दोनों कंडीशन में सेम ही आता है। तो जब आपके पास वर्ग चिन्ह और उसकी संगत बारंबारता दी गई हो तो हम लोग बारंबारता बहुभुज तो आसानी से बना सकते हैं ना जी, बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। यानी कि अगर अतिव्यापी में ना करें, अंतिव्यापी में दिया हो तो हम लोग आसानी से उसका बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं, क्योंकि हमें वर्ग चिन्ह से मतलब होता है। और अतिव्यापी में हो या अंतिव्यापी में हो, वर्ग चिन्ह समान ही आता है। क्वेश्चन नंबर